प्रिज्म के दो प्रैक्टिकल्स है आपके कोर्स में। एक, इस प्रिज्म से हम एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, फिर डिविएट्स, एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रिज्म से हम क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, दोनों प्रैक्टिकल्स में प्रोसीजर मिलता जुलता है, लेकिन सबसे पहली बात, आप प्रिज्म को कैसे प्लेस करेंगे। तो इस प्रिज्म पे देखिए, ये 3 फेसेस हैं। एक फेस ये है, दूसरा ये है, तीसरा, तीनों एक जैसे। तो आपने पढ़ते करते रहे, जब आपने एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट कर, कोई एक फेस अपनी तरफ रखना है। ये फेस दिस शुड बी टुवर्ड्स ये, और ये एज ये आपसे अवे होगा। उसके बाद आपने इसकी बाउंड्री मार्क करना है। अब आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये प्रिज्म आपने हटा देना। ये हटाने के बाद आपने कोई स्केल रखनी है यहाँ पर, और स्केल को आपने प्लेस करना है इस तरह कि अगर आप एक लाइन लगाएं तो इस प्रिज्म के ये जो ऊपर वाला एज है, ये एजेस को मैं पहले ज्वाइन करके नीट करवा देता हूँ, सो दैट यू नो कि इन एजेस के अंदर से आप लाइन ड्रॉ करें तो एजेस के अंदर से पास होके जाए। ये मैं प्रोड्यूस करके एज को यहाँ में ला दें। तो आप पिन से लगाते तो गलती करते थे, इसलिए पहले ही आप एक लाइन लगा लें, एक ऐसी लाइन जो कि एज में से पास हो। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आपने ऐसे लाइन लगानी है, उससे आगे डॉटेड, उसको डैश लाइन आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन द लाइन शुड पास थ्रू द प्रिज्म, नॉट आउटसाइड ऑफ द प्रिज्म। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अब उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर 2 पिंस लगा, देखिए लाइन के ऊपर जब पिंस लगाएंगे तो ज़रा वो स्ट्रेट एक लाइन में ही होंगी। तो ये 2 पिंस मैंने इस लाइन के ऊपर लगाई और प्रिज्म को अपनी जगह पर वापस रख। अब आपने प्रिज्म के अंदर से इन पिंस का इमेज देखना है। तो देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है ये ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन, लेकिन लास्ट में पहुंचने के बाद ये अपना पाथ चेंज करेगी, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती। ये यहाँ से इस तरफ को बेंड हो जाएगी, और यहाँ से भी इस तरफ को नहीं जा सकती, दोबारा से इस तरफ को बेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब है, अगर आप इमेज देखना चाहते हैं इन 2 पिंस का, तो ये दूसरा जो फेस है, एक ये लेफ्ट साइड पे फेस है, जो राइट साइड पे आपका फेस है, यहाँ से आपको इनका इमेज नजर आएगा। तो अभी यहाँ से देखिए, इस फेस पे से आपको ये दोनों पिंस नजर आ रही है, दोनों पिंस का इमेज नजर आ रहा हो। आपने इन दोनों पिंस की सीध में बिल्कुल आ जाना है, एक आँख को बंद कर लेना है, और जहाँ पर आप ये फील करें वो दोनों पिंस आपको एक लाइन में नजर आ रही है, उन दोनों पिंस की सीध में तीसरी से लगा दें। तीसरी पिन उन दोनों पिंस की बिल्कुल एग्जैक्टली सीध में होनी चाहिए। तो बस ये देखिए, अब ये मैंने 3rd पिन एक लगाई है जो कि पहली वाली दोनों पिंस की बिल्कुल सीध में, और यहाँ से आपको नजर भी आ रही है। इसी तरह एक 4th पिन में लगाऊंगा जो इस एक और उन 2 इन तीनों की सीध में हो। ये 4 पिंस एक लाइन में आपको प्रिज्म के अंदर से नजर आ जाएगी। यू कैन सी कि ये चारों पिंस आपको एक लाइन में नजर आएंगे इफ यू लुक थ्रू दिस प्रिज्म। ये देखिए, चारों एक लाइन में नजर आ रही है। अब अगेन इसी तरह जहाँ पे पिंस लगी हुई हैं उन पिंस को उतारेंगे और इन पॉइंट्स को इंसर्कल कर देंगे। तो इस साइड पे देखिए, अभी 2 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं, इनको मैंने ज्वाइन करना है, और इनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन प्रिज्म तक लेकर जानी है, और वहाँ से प्रिज्म से आगे, प्रिज्म की बाउंड्री से आगे मैंने डॉटेड में लेकर जाऊँगी। तो यहाँ तक मैं प्रोमिनेंट लेके आऊँगा, उससे आगे मैं डॉटेड में लेकर जाऊँगा। अब ये जो 2 डॉटेड लाइन्स जहाँ पर मीट करती हैं, ये 2 डॉटेड लाइन्स जहाँ पर मीट कर रही हैं, असल में ये एंगल है जो सिर्फ हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। इसका मतलब क्या है, देखिए रे ऑफ लाइट वो इस एंगल पे जा रही थी, अगर ग्लास ना होता तो उसने स्ट्रेट जाना था स्केल की डायरेक्शन में, लेकिन ग्लास की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है, और यहाँ से ग्लास से वो इस डायरेक्शन से बाहर आ रही है। तो जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करती हैं, ये एंगल हमें ये बताता है कि लाइट कितने एंगल पर डिविएट थी। इसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन के लिए अगेन हम प्रोटेक्टर, वेक्टर और एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज, एंड इट शुड बी 40-41 डिग्रीज। लेकिन इस डायग्राम को हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए जहाँ पर रे ऑफ लाइट ग्लास में एंटर हो रही है, वहाँ पर आपने लाजमी नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिखना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी लिखना है। अब इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और फिर जब ये लाइट रे जो है वो ग्लास में एंटर हुई तो इसने अपना पाथ चेंज किया। ये जो पाथ इसका चेंज हुआ है, चेंज्ड पाथ, वो भी हम कंप्लीट तो करेंगे। पाथ कैसे चेंज हुआ, लाइट कहाँ से कहाँ पे रही है, तो लाइट किस तरफ को बेंड हो गई।
ये लाइट का रिफ्लेक्टेड पाथ, यानी यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, ये इंसिडेंट रे है, ग्लास पर पहुंची, ग्लास से पहुंचने के बाद वो पेंट वो की पाथ चेंज हो गया और फिर ग्लास से बाहर निकल के दोबारा से पाथ चेंज हो गया। क्योंकि मैंने एरोज लगाए हैं, ये रे ऑफ लाइट का पाथ बता रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाओ, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी दोनों हम मेजर करके लिख देंगे, लेकिन असल में हमें चाहिए एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, दैट शुड बी 40 और 41। तो इसकी भी 2 रीडिंग्स ले लेंगे, फिर प्रैक्टिकल इंशाल्लाह।